कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम लोग ऑलरेडी एक चैनल रन कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रिलियंट शिक्षा। तो आज हम एक नया चैनल आपके लिए लॉन्च किया है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की क्वारीज थी कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चैनल एक्सक्लूसिव उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पेशल उन बच्चों के लिए जो 6 टू जो 10 प्लस टू इवन ग्रेजुएशन तक जो ग्रामर वाला पोर्शन है, और स्पेशली ये रहेगा उन बच्चों के लिए जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी या स्पेशली जो टीचिंग कोर्सेज के लिए आप लोग जाते हैं। तो इंग्लिश जो है आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है तो बहुत सारे एग्जाम को क्लियर करने से रह जाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये डेडिकेशन रहेगा, हमारी टीम का ये डेडिकेशन रहेगा आप लोगों को कि आपके ये जो कंसेप्ट हैं जो आपको जाके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी काम आने वाले हैं, और प्लस जब आप स्कूलिंग कर रहे हैं या अपनी कॉलेज लाइफ आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये बेनिफिट देने वाला है। तो दोस्तों यही हमारा पूरा चैनल रहेगा और ये चैनल एक्सक्लूसिव फॉर इंग्लिश रहेगा। इस पे इंग्लिश के अलावा आपको कोई और मटेरियल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चैनल का नाम मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और उम्मीद करता हूं जैसे आपने हमारे पुराने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा को प्यार दिया था, वैसे ही आप इस नए चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें अपना जो प्यार है वो हमारे पर निछावर करेंगे, लुटाएंगे। तो चलिए अब बात करेंगे इंग्लिश। तो देखिए बात ये है कि हम इंग्लिश सीखने के लिए बड़े रेजिस्टेंट अपने आप को रख देते हैं। मतलब हमें हमारे अंदर एक झिझक है। हम लोग इंग्लिश के लिए एक झिझक ये है कि यार मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास एक बच्चा है, मैं उसको टॉफी देना चाहता हूं, लेकिन उसकी मम्मी ने मना किया कि बेटा टॉफी नहीं लेंगे, तो आपको क्या लगता है वो टॉफी लेगा? वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो लेना नहीं चाहता। तो सेम वे हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक हमने अपने आप को एक दीवार खड़ी की हुई है जिसके हम दीवार की इस तरफ है और अपने आप को हम समझते हैं कि शायद मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा। बट दोस्तों ये हमारी गलतफहमी है। कोई भी बच्चा इंग्लिश सीख सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि मेरे चैनल से सीखें, आप कहीं से भी सीखें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा। रिसेप्टिव मींस अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि यस आई एम रेडी टू लर्न। आप सीखने के लिए तैयार हैं। जब आप सीखने के तैयार होंगे तो इंग्लिश आप इजीली सीख लेंगे। तो इसी कोशिश के साथ मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग इंग्लिश सीखें, और बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम अपना जो इंग्लिश है। तो बेटा सबसे पहले बेसिक जो हमारा स्टार्ट होता है किसी भी वैसे तो आप लोग वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे हटके एक अलग चीज से आपसे स्टार्ट करूंगा। नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश में ये एक आपने सुना होगा सेंटेंस। ठीक है, तो बेसिकली सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अब लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड अगर मैं बोलूं तो क्या ये जरूरी है कि उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं? तो बेटा याद रखना है सेंटेंस मींस क्या होता है। सेंटेंस होता है जब आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखते हो बट दे कन्वे द मीनिंग। मतलब वो जो वर्ड्स हैं ग्रुप के साथ लिखे हैं बट वो एक मीनिंग आपको कन्वे करवाते हैं, तो ही वो आपका सेंटेंस होगा। जैसे आई डेली वेक अप at 5 AM. Okay, so I daily wake up at 5 AM. It means क्या है? इस सेंटेंस से मुझे पता लग गया, मेरी एक रेगुलर हैबिट के बारे में पता लगा कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। तो अब मैं इसको सेंटेंस कहूंगा। यस, मैं इसको सेंटेंस कहूंगा क्योंकि ये क्या है? देखिए वर्ड्स 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 वर्ड्स आपके पास है और ये हमने वर्ड्स को क्या किया? ऐसे अरेंज कर लिया कि इनका एक मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है, एक मतलब समझ में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस आपके पास क्या हुआ? दे आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जो हमें एक मीनिंग को कन्वे करवाते हैं। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख लेता, वेक डेली आई एट 5 AM, तो क्या ये एक सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड। बट जब तक वो एक अपना मीनिंग कन्वे नहीं कराएगा वो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस के। राम इज रीडिंग अ बुक। एक और एग्जांपल, सविता
goes to market। अब ये रीडिंग, गोज, वेक, तो ये जो सेंटेंसेस है ये क्या है, किस तरह से हम लोग यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम लोग करते रहेंगे। बट अभी देखिए इस दो सेंटेंसेस से, दो ग्रुप ऑफ वर्ड से मुझे एक मीनिंग कन्वे हो रहा है। इसमें मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है कि जो राम है इज रीडिंग अ बुक, एक किताब को पढ़ रहा है। दूसरा, सविता गोज टू मार्केट, सविता मार्केट जाती है। तो इन जो ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें एक सेंटेंस, एक मीनिंग पता लग गया, तो अगर मीनिंग पता लगता है तो दैट मींस देयर इज अ सेंटेंस। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेज की। ये वर्ड आप लोग बार बार सुनते होंगे, फ्रेज फ्रेज फ्रेज, लेकिन हमें इसका मीनिंग पहले पता होना चाहिए। देखिए फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, उससे पहले समझते हैं फ्रेज क्या है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर इनकम्प्लीट, मतलब जो आपको कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं देते उनको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल। अब यहां से हमें एक चीज पता लगी, ऑन मींस ऊपर, टेबल के ऊपर, लेकिन टेबल के ऊपर क्या है, कैसे है, क्यों है, हमें नहीं पता। इन द मॉर्निंग, तो यहां से क्या हुआ बेटा मेरे पास, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इन ग्रुप ऑफ वर्ड से एक सेंस ऑफ मीनिंग जो है, एक सेंस जो है हमें नहीं पता लगती। तो बेसिकली फ्रेज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस आ गया, सेंटेंस से आप लोगों को एक कंप्लीट सेंस पता लगती है, लेकिन फ्रेज से आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं पता लगती है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो एक ये दो वर्ड्स है, ये जिंदगी भर जो बच्चे ग्रामर करते हैं ना, स्पेशली जो कंपटीशन वाले एग्जाम से बैठते हैं, वो जिंदगी भर इन दो सब्जेक्ट से तंग रहते हैं, स्पेशली प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बहुत तंग करता है, समझ में नहीं आता प्रेडिकेट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। और अगर और सिंपल भाषा में बात करें, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी भी नाउन के बारे में बात करते हैं, जिस नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बात की जाती है, दैट इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। और इसके अलावा जिस हमारे पास सब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, और जो बात की जा रही है दैट इज प्रेडिकेट। तो सिंपल सर एक सेंटेंस एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं एक सेंटेंस नंबर 1, रमेश सिंग्स अ सॉन्ग। अब मेरे पास ये एक सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हम लोग बात क्या करें। हम कह रहे हैं रमेश गाना गाता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हमने बोला था डूअर ऑफ एन एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, गाना, गाने का एक्शन हो रहा है। तो कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रमेश के बारे में। तो आपका जो रमेश होगा वो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट, और रमेश के बाद जो भी चीज हमने रमेश के बारे में बात की है, रमेश के बारे में क्या बात की है कि वो एक गाना गाता है, तो इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना आप लोगों ने, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या हुआ, जो बात उसके बारे में की जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो चलिए अगली बात करेंगे हम, हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंस। तो अभी तक हमने बात की थी कि जो सेंटेंस था हमारे पास क्या था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कन्वेज अ मीनिंग। मतलब सेंटेंस के आपके पास वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक मीनिंग हमें कन्वे कराते हैं। तो अब बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस में। बेसिकली हमारे पास 5 तरह के सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव। तो असर्टिव को आप सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है बेसिकली 2 तरह के सेंटेंसेस होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस है, जैसे अगर हम लोग हिंदी की बात करें, हिंदी में हमारे हाँ वाचक वाले सेंटेंस को पॉजिटिव बोलते हैं और ना वाचक वाले सेंटेंस को नेगेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ईट मैंगो। तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको हाँ वाचक एक पॉजिटिव चीज बता रहा है कि मैंगो मैं खाता हूं, तो इसका मतलब मैं आम खाता हूं। तो क्या हुआ, आपके पास एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो आपके पास जो वर्ब होगी वो नेगेटिव वर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, तो अब मैं
दूध नहीं पीता हूं, तो जो नेगेटिव सेंटेंस हो गया वो भी आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के हमारे पास दो टाइप हो गए, नंबर 1 पॉजिटिव और नंबर 2 नेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास इंटरोगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव नाम से क्लियर है, जहां पर जिस सेंटेंसेस में हमारे पास क्वेश्चन मार्क पूछा जाए। इंटरोगेटिव को अब हम लोग दो टाइप में इसको डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरोगेटिव और नंबर 2 इज डबल इंटरोगेटिव। अब देखिए सिंपल इंटरोगेटिव में क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरोगेटिव में सेंटेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, कहां पर यूज होते हैं, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें जो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सेंटेंस में पहले स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, आर यू गोइंग टू जयपुर, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था बेसिकली इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल और हैज, हैव, हैड। तो ये सब क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स की। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में आपके WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, व्हिच, तो ये जो वर्ड्स अगर इन वर्ड से स्टार्टिंग होकर कोई सेंटेंस बनता है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आता है तो आपका होता है डबल इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग। हम जनरल किसी से पूछ लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो हमारे डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ये था हमारे पास इंटरोगेटिव के दो टाइप और असर्टिव के दो टाइप। तो चलिए अगली बात करेंगे हम लोग थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेस की, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए ये सेंटेंसेस भी आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले देख लेते हैं इसके और फर्दर टाइप्स का क्या है। सबसे पहले नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 कमांड, नंबर 3 एडवाइस और नंबर 4 सजेशन। अब देखिए ऑर्डर एंड एडवाइस एंड सजेशन आर द बोथ आर द सेम थिंग। तो ऑर्डर है या सजेशन है या एडवाइस है, दोनों सेम थिंग है। और ऑर्डर एंड कमांड दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो दोनों भी चीजें क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन ये है आपको कैसे पता लगेगा कि जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो याद रखना है जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस मेरा किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से। वर्ब ओपन वर्ब है खोलना, तो यहां पर आपको ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट। एक और सेंटेंस हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंस कहते हैं रिक्वेस्ट। तो ये वाले सेंटेंसेस जो होंगे वो हमारे किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे। ओपन द डोर और एडवाइस की बात करते हैं, डू नॉट स्मोक, डू नॉट पैनिक और डू नॉट स्मोक, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडवाइस और आपका सजेशन भी हो सकता है। रिक्वेस्ट, प्लीज पे द बिल। तो यहां पर इन तरह के सेंटेंसेस में क्या होगा, आपके वर्ब से ही ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपके पास क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका ये रहेगा। अब पहले समझ लेते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है। देखिए इन सेंटेंसेस में बोलते हैं हम लोग सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग होता है, मतलब अचानक से जब आपकी कोई फीलिंग आ जाती है, वो दुख की फीलिंग हो सकती है, वो खुशी की फीलिंग हो सकती है, वो कोई हैरानी की फीलिंग हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो बेसिकली इसके लिए जो टाइप है कि नंबर 1 फर्स्ट एक्सक्लेमेशन ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस एंड वंडर। तो हम बेसिकली तीन चीजें करेंगे, सैडनेस, हैप्पीनेस एंड वंडरनेस। तो सैडनेस के लिए एक वर्ड आपके पास लगता है अलास। अब इस अलास का मतलब क्या है, ये दुख के लिए लगता है। जब आपके पास कोई दुखी, जैसे फॉर एग्जांपल अलास हिज मदर डाइड, मतलब किसी की मदर की डेथ होने पर किसी को दुख हो रहा है तो वहां पर वो वर्ड यूज करेगा अलास। हैप्पीनेस की बात करते हैं हुर्रे, तो इसमें हम लोग
वर्ड यूज करते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो अगली बात करेंगे वंडर की। तो वंडर में आपके पास वर्ड जैसे वर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लास्ट में लगा लेते हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, किसी एक फ्लावर को देख के आप लोग बोलते हो वाओ कितना सुंदर फूल है, वाओ। एक वर्ड हम लोग और यूज कर लेते हैं यहां पर वंडर के लिए, वाओ। सो ये जो वर्ड्स है ये आपके पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो होप सो ये 4 सेंटेंसेस के आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस। तो चलिए जो अब हमारे पास लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है दैट इज ऑप्टेटिव। तो सबसे पहले समझते हैं ऑप्टेटिव का मतलब क्या है। देखिए ऑप्टेटिव का मतलब होता है कोई विश मांगना है या कोई प्रेयर करना। तो ये जो सेंटेंसेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई विश मांगते हैं या प्रेयर करते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है 2 वर्ड यूज होंगे, एक में और सेकंड ओ। तो एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखना है, जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे इनके लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो देख लेते एग्जांपल, मे ही लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए यहां पर इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है मैं किसी के लिए प्रेयर कर रहा हूं कि उसकी उम्र लंबी हो। तो यहां पर भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। तो यहां पर मैंने कोई गॉड मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मे ही लिव लॉन्ग का मतलब भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। सेकेंड, ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं विश मांग रहा हूं कि काश मुझे पानी मिल जाता पीने के लिए। मतलब मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं बोल रहा हूं काश मुझे पानी मिल जाता पीने के लिए। तो दोस्तों ये था आपके पास काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो यहां पर ओ पर भी हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल देते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपने याद रखनी है, एक में और ओ का यूज होता है और यहां पर लास्ट में जो है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम लोग इंग्लिश को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।